हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसकी एक्सियल पॉइंट्स पर इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंटेंसिटी होती क्या है। तो आपने बोला था कि इंटेंसिटी मीन्स ये होती है कि अगर कोई भी जो चार्ज है वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दैट मीन्स वो उसकी क्या होती है, इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल क्या होता है, यानी कि डाइपोल क्या होता है कि जो आपका चार्जेस क्या रहते हैं किसी एक छोटी सी डिस्टेंस, यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बहुत ही कम होगी, और वो एक ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे जहाँ पे जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन उनकी जो नेचर होगा वो डिफरेंट होगा। यानी कि अगर एक नेगेटिव चार्जेस होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसी सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम निकालते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये हमारा माइनस क्यू चार्जेस और ये हमारा क्या है, प्लस क्यू चार्जेस। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके सेंटर की कि इसका सेंटर O है और हम इसके बीच के डिस्टेंस को कितना लेते हैं, 2L। ठीक है, फॉर कैलकुलेशंस के लिए हम इसके बीच की डिस्टेंस को 12 लेते हैं। ठीक हो क्या, तो अगर हम सेंटर से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस L हो जाएगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस भी L हो जाएगी। तो हमें चाहिए इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इस पूरा जो सिस्टम हमारा जो तैयार हुआ इसकी वजह से किसी एक्सियल पॉइंट पर, इसका एक्सियल पॉइंट्स कौन सा होगा, ये वाला, किसी एक्सियल पॉइंट्स यानी कि इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो हमें क्या करना है कि हमने बोला कि मान के चलो कि ये जो हमारा यहाँ पर है वो सेंटर है O, इससे किसी r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी को फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको पता है इंटेंसिटी अगर फाइंड करनी है तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट चार्जेस की वजह से जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। ये होता है उसका चार्ज और ये होता है r, यानी कि उसके बीच की डिस्टेंस। ये पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, इतना क्या, न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट हमें ये जानना है कि इस चार्ज की वजह से, क्योंकि ये तो एक सिस्टम है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अब एक पॉइंट चार्ज की वजह से तो इतना होता है, इस पूरे सिस्टम की वजह से जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं उसकी वजह से इस पॉइंट P पर कितनी इंटेंसिटी होगी ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इस प्लस क्यू चार्जेस से, क्योंकि अगर हम इसको एक पॉइंट चार्ज लें तो इस प्लस क्यू चार्जेस से इस पॉइंट P पर क्या होगी, एक इंटेंसिटी होगी और उसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है, इस यहाँ पे जब टेस्ट चार्ज को लाया जाता है तो वो इसको कहाँ लगाएगा, फोर्स, उसको रिपल करेगा और जहाँ फोर्स की डायरेक्शन होती है वहीं उसकी इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होती है। तो ये जो इंटेंसिटी होगी यहाँ पर वो होगी E1। ये होगा फॉर चार्जेस प्लस क्यू। एंड फॉर चार्जेस माइनस क्यू के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से अगर इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी अगर हम फाइंड करेंगे तो ये क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी कहाँ की ओर होगी, इसके ओर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी कितनी है, प्लस क्यू की वजह से E1 उधर को और माइनस क्यू की वजह से E2 इधर को। ठीक है, और आपको पता है इंटेंसिटी अगर फाइंड करनी है तो उनके बीच की डिस्टेंस भी आपको पता होनी चाहिए। तो बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी r डिस्टेंस है, इस प्लस क्यू से अगर हम देखें तो इस प्लस क्यू से अगर हम पूरी यहाँ तक इसकी डिस्टेंस देखें तो वो कितनी होगी, r पूरी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक l है तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, r माइनस l। और पूरा यहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखें यहाँ तक तो वो कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो r हो गई और साथ में ये l हो गई, तो कितनी बच जाएगी, r प्लस l। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शंस क्या है, E1 और E2 की डायरेक्शंस क्या है, डिफरेंट है और ये एक वेक्टर क्वांटिटीज है। तो होता क्या है कि अब यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट नेट इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी। तो होता क्या है, मैं आपको क्लियर कराता हूँ कि जब भी अगर सेम डायरेक्शंस पर कोई भी वेक्टर हो तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और अगर वो ही वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है तो हमेशा जो उसका रिजल्टेंट होता है वो क्या निकालना पड़ता है, उसका डिफरेंस। ठीक है, और अगर दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शंस पर हैं, जैसे कि हमने वहां पे पढ़ा था रिंग वाले चार्जेस में, तो अगर जहां पे डिफरेंट डायरेक्शंस पर हैं तो वहां पे उसके क्या निकालने पड़ते हैं, कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू चार्जेस की वजह से इंटेंसिटी देखेंगे इस पॉइंट पर। तो फॉर ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इंटेंसिटी कितनी लिखी हमने, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन r², यानी कि r कितनी डिस्टेंस है, r माइनस l का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी हमारी r माइनस l का होल स्क्वायर। और ऐसे फॉर चार्ज माइनस क्यू के लिए अगर हम लिखेंगे तो माइनस क्यू के लिए कितना हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम नेट रिजल्टेंट निकालेंगे इस पॉइंट P पर तो वो कितना आएगा हमारा, E1 माइनस E2 आएगा या फिर हमारा क्या आएगा, E2 माइनस E1 आएगा। इसको कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेंगे, ये चीज़ समझना है। हमें आपको यहाँ पर देखना है कि दोनों का डिफरेंस तो चाहिए। ठीक है, हालांकि जो आंसर आएगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव में आएगा, उससे कोई वो नहीं है आपका, लेकिन आपको ये समझना है कि बड़ा कौन है, इंटेंसिटी ज़्यादा किसकी होगी। ठीक है, तो इस प्लस क्यू चार्जेस की वजह से इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी या माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आपको पता है कि ये जो इंटेंसिटी होती है किस पे डिपेंड करती है, उनके बीच की डिस्टेंस पर। जिसकी डिस्टेंस जितनी कम होगी इंटेंसिटी उतनी ही क्या होगी वहाँ पे ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है या यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है।
तो आपने बोला कि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी इंटेंसिटी जहाँ ज़्यादा तो वहाँ इंटेंसिटी कम, तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, E1। तो हम हमेशा E1 और E2 यानी कि E1 में से E2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन आ जाएंगे आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ R माइनस एल R प्लस एल और इसका टोटल क्या, होल स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ आप इसको एलसीएम लेके कर सकते थे, आर स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर या आर प्लस एल का स्क्वायर। थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो एलसीएम कितना आ गया था, इतना, और ये ऊपर कितना आ जाएगा, आर प्लस एल का स्क्वायर, और माइनस ये उधर जाएगा तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। चलो इसको नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ से देखिए कितना आएगा हमारे पास, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, साइन माइनस का है, ब्रैकेट लगाएंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और अपॉन में कितना, आर माइनस एल आर प्लस एल, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बात है समझ में, ए माइनस बी ए प्लस बी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो लिखा, और बाहर पूरे का क्या था, होल स्क्वायर। तो यहाँ से E इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और अपॉन में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस आर स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर ये कैंसिल होकर कितना दे देंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL यानी कि कितना, 4RL। क्या 4RL को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2, अच्छा Q भी था तो यहाँ पर आपको इंटू Q भी लिखना है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2QL इंटू, देखो 4 हो गया, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम दूसरे स्टेप में लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 4RL, और अपॉन कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से E इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 4 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 इंटू 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो 2QL, और 2QL क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, P, इसी को हम क्या लिखते हैं 2QL। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, मैं फिर से यहाँ पर लिख लेता हूँ इस चीज़ को, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपके पास 2QL को आप क्या लिख सकते हो P, और बचा क्या 2QL, ये आ गया 2, ये आ गया Q, ये आ गया L, बचा कितना 2 और R, तो 2P की जगह इतना लिख दिया, और 2 इंटू R, 2RP अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, यहाँ पर जो एल स्क्वायर है ना, एल वो डिस्टेंस बहुत ही कम है, और डिस्टेंस बहुत ही कम है और उसका स्क्वायर का भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब और भी डिस्टेंस कम होगी। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एल इज वेरी लेस फॉर आर, सो एल स्क्वायर इज ऑल्सो लेस वेरी फॉर आर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एल को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर हम एल को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, देखो ये आपको आ गया होगा, तो E इक्वल टू बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP अपॉन एल को अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि r की पावर 4, तो r से एक क्यूब टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा नेट रिजल्टेंट यानी कि नेट इंटेंसिटी मिलेगी वो मिलेगी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, और यही होती है हमारी इतना न्यूटन पर कूलम। तो ये जो था, ये था कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी एक्सियल पॉइंट पर, उसके एक्सियल पॉइंट्स पर किसी पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू ये। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।